सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक छोटा-सा और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे राज्य के लिए आवश्यक तत्व कौन-कौन से होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक, राज्य के लिए आवश्यक तत्व कौन-कौन से होते हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, एक राज्य सिद्ध करने के लिए 4 आवश्यक तत्व होने जरूरी हैं। तो एक राज्य के लिए कितने तत्व होने जरूरी हैं? 4 आवश्यक तत्व होने जरूरी हैं। तो इसमें पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है प्रभुसत्ता। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला तत्व है जनसंख्या। तो राज्य में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण मानवीय तत्व होता है। वास्तव में राज्य की स्थापना के लिए जनसंख्या की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि राज्य बनाने के लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से निश्चित जनसंख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है कि एक राज्य के लिए इतनी निश्चित जनसंख्या होना जरूरी है, लेकिन जनसंख्या का होना जरूरी है। दूसरा, हमारे लिए राज्य होने के लिए, राज्य सिद्ध करने के लिए जो दूसरा तत्व है वो है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। जनसंख्या की तरह निश्चित भूभाग के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जब तक किसी राज्य के पास निश्चित भूभाग नहीं होगा, तब तक वो राज्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी भी राज्य के पास निश्चित भूभाग होना जरूरी होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, राज्य के लिए तीसरा आवश्यक तत्व होता है वो होता है सरकार। तीसरा आवश्यक तत्व क्या होता है? सरकार। तो देखिए विद्यार्थियों, सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार वह एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है और क्रियान्वित होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इस प्रकार से सरकार के 3 अंग हुए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस प्रकार से सरकार भी राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व है। और राज्य के लिए चौथा आवश्यक तत्व है वो है प्रभुसत्ता। चौथा आवश्यक तत्व क्या है? प्रभुसत्ता। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रभुसत्ता को हिंदी में राजसत्ता अथवा संप्रभुता भी कहा जाता है, यानी नियंत्रण या स्वायत्तता। तो एक राज्य का स्वयं नियंत्रण या उसे स्वायत्तता या उसके पास प्रभुसत्ता का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यह जो प्रभुसत्ता होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक और दूसरी बाहरी। तो कोई भी राज्य है वो आंतरिक व बाहरी रूप से स्वयं द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, यानी स्वतंत्र होना चाहिए। तो आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं प्रभुसत्ता के अधीन होनी चाहिए, उस नियंत्रक के अधीन होनी चाहिए। इसी प्रकार से बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य किसी बाहरी देश या संस्था के अधीन नहीं होना चाहिए। तो बाहरी स्वायत्तता का मतलब है कि राज्य बाहरी रूप से किसी भी देश या किसी भी संस्था के अधीन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, किसी भी राज्य को राज्य सिद्ध करने के लिए उसके पास 4 तत्व होने जरूरी हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है प्रभुसत्ता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक देखा, राज्य के आवश्यक तत्व। तो इसी प्रकार से हम आगे आने वाले वीडियो में भी राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।